as the parts of a country behind the coast or a river bank. उसमें ऑप्शन दिए थे swamps, marshes, hinterland या estuaries. जो नदी के जैसे किसी एरिया के किसी कंट्री के या कोई भी एरिया के मान लो साइड में नदी जाती है, नदी के पास जो एरिया होता है जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है जमीन में, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वैम्प। जो बहुत ही गीला एरिया होता है, कीचड़ जहाँ पे रहता है ना हमेशा, क्योंकि अगर आप नदी के बहुत ज्यादा पानी रहता है जिस नदी में, और उस नदी के आसपास जो लैंड होती है वो देखिए हमेशा कीचड़ होता है, तो उसको बोलते हैं स्वैम्प। मार्शेस होते हैं गाइस वो वही ऐसे कुछ जहाँ पे बहुत गीली जमीन होती है, जैसे दलदल होता है बेसिकली, तो स्वैम्प होते हैं दलदल, और मार्शेस होते हैं वो गीली पड़ी हुई लैंड, ठीक है। स्टेनोसिस होता है एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा जो दो लैंड एरियाज को जोड़ता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा लैंड के दो पहाड़ हैं या दो अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, तो एक ऐसा छोटा सा जमीन का हिस्सा जो दोनों एरियाज को जोड़ता हो उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। और हिंटरलैंड होता है गाइस कंट्री के बैक साइड में जो खाली एरिया पड़ा होता है जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई होती, जो खेत मतलब गाँव के जो एरिया जिसको बोलते हैं उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। तो गाँव के इलाके को कहा जाता है या रिवर के पीछे जो एरिया जहाँ पे कोई नहीं रहता, बहुत कम लोग रहते हैं, उस एरिया को बोलते हैं हिंटरलैंड। So guys, next, written statement about someone's character. किसी कैरेक्टर पे written statement जब हम देते हैं तो usually provided by an employer, जो employer लिख के देता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देते हैं टेस्टिमोनियल, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट या लाइसेंस। टेस्टिमोनियल होता है जब हम किसी इंसान के लिए कोई पर्सनल रिकमेंडेशन देते हैं, या रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ मतलब ये इंसान काम करने में अच्छा है, जैसे कोई जॉब जब कोई छोड़ के जाता है तो हम लिख के देते हैं, जो ऑनर तो लिख के देता है इसने हमारे पास इतने टाइम काम किया, इस पोजीशन पे काम किया, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं एक तरह से, तो वो टेस्टिमोनियल होता है। लिख के किसी के बारे में बताना, रिटन स्पोकन स्टेटमेंट बाय सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रुथ फैक्ट और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, जो बताते हैं कि ये अच्छा है या कैसा इंसान है। मेमोरेंडम होता है जब हम बेसिकली दो कंपनीज या गवर्नमेंट या कंपनी के बीच में कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं कोई डील साइन होती है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। एमओयू है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दो पार्टीज के बीच, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। सर्टिफिकेट हमें पता है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए जो चाहिए तो सर्टिफिकेट होता है। लाइसेंस किसी काम करने की अनुमति का जो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे सही ऑप्शन आता है स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, ये पहले भी किया था, उसने ऑप्शन दिया पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इनफॉलिबल या हिपोक्रेट। हिपोक्रेट होता है दोहरा इंसान, ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव सोचता है, पेसिमिस्ट जो नेगेटिव सोचता है, इनफॉलिबल ठीक है अचूक जिससे गलतियां नहीं होती। ये पिक्चर हम कई बार याद देख चुके हैं ऋतिक रोशन की, वो कहता है आई हैव इनफॉलिबल फेथ, मतलब अचूक विश्वास मुझे अपनी काबिलियत पे। तो इनफॉलिबल, फॉल मतलब गिरना, इनफॉलिबल जो गिर नहीं सकता मतलब इससे गलतियां नहीं होती, ठीक है। तो इनफॉलिबल इज अचूक, इससे गलतियां नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, उसको क्या बोलते हैं? नेबरहुड, क्राउड, कम्युनिटी या पब्लिक। नेबरहुड होता है पड़ोस, क्राउड होता है भीड़, पब्लिक होता है जनता, कम्युनिटी होता है वो लोग जो सेम एरिया में रहते हैं। सी लेवल से हाइट, ऊपर हाइट जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एल्टीट्यूड। उसमें ऑप्शन देता है एल्टीट्यूड, सर्टिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड पर वो ग्लोब पे लाइंस होती हैं जो लेटी हुई होती हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉला जो लाइन होती है जैसे ग्रीनविच मेरिडियन, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं। सर्टिट्यूड होता है ओवर कॉन्फिडेंस, सर्टिफिकेशन मतलब अपने हद से ज़्यादा विश्वास होना। और ऑल्टीट्यूड होता है किसी चीज़ की सी लेवल से ऊपर हाइट, जैसे पहाड़ की हाइट कैसे नापी जाती है? सी लेवल से वो 6000 मीटर हाइट पे है, तो उसका एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसको विश्वास नहीं किया जा सके। अब उसमें ऑप्शन दिए इनएविटेबल, इनक्रेडिबल, सस्पिशियस, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जो हो नहीं सकता, सस्पिशियस जिसमें शक किया जा सकता है, जिसमें शक होता है। इनएविटेबल जो होके रहेगा, और इनक्रेडिबल, क्रेडिबल होता है विश्वास, विश्वास नहीं होता है। क्रेडिबल नहीं मतलब अविश्वसनीय, जिसमें विश्वास ही नहीं होता। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। उसने ऑप्शन दिया था प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी। इसका आंसर शायद हमें पता है, सारा शासन होता है, जैसे हिटलर, हिटलर वाज एन ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, मतलब वो एक ही इंसान के पास सारी पावर थी, ठीक है। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होते हैं जो शाही लोगों की जो सरकार होती है, तो जो शाही लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। फिर है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है गवर्न बाय रिच पीपल। प्लूटो हमेशा अमीरी में विश्वास रखता था, तो प्लूटो एक राइटर था बहुत फेमस, तो प्लूटो बिलीव्ड इन पीपल आर ऑलवेज मोटिवेटेड टुवर्ड्स वेल्थ। तो प्लूटोक्रेसी इज पीपल सॉरी गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल। एरिस्टोक्रेसी नोबल पीपल जो शाही लोग होते हैं, रॉयल पीपल। ऑटोक्रेसी इज एक इंसान के पास, और डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड क्या बोलते हैं फॉर द पीपल। जो इंडिया है, इंडिया का डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसमें इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट, प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, एक इंसान जो बड़े अच्छे से पब्लिक में बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूरेटर, ओरेटर, नरेटर या आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है इस बिचौलिया, जो इंसान जिसको हम जज बना देते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, तो एक इंसान बोलता है तू दोनों की बात सुन और दोनों ने बता ये कौन ठीक है कौन गलत है, वो आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है। नरेटर होता है जो कोई कहानी बोल के सुनाता है, ठीक है। क्यूरेटर होता है जो म्यूजियम का ख्याल रखता है, म्यूजियम का जो एक केयरटेकर होता है, जो म्यूजियम्स में ख्याल रखता है, तो उसको क्यूरेटर। और ओरेटर होता है जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, जो बहुत अच्छा स्पीच डिलीवर करता है, ओरेटर वक्ता, ठीक है। नेक्स्ट, अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वन्स ओन फैमिली, उसको होते हैं क्यूरेटर। और ओरेटर होता है जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, ठीक है, जो बहुत अच्छा स्पीच डिलीवर करता है, देखो ओरेटर वक्ता, ठीक है। नेक्स्ट, अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वन्स ओन फैमिली, अपने परिवार के लिए जब हम कोई अनफेयर एडवांटेज देते हैं, जैसे आपने सुना होगा सुशांत राजपूत के केस में नेपोटिज्म पूरा है, सलमान खान है, ये सैफ अली खान है, ये नए नए एक्ट्रेसेस जो आते हैं, ये अपने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो गई, और तो ये दैट्स कॉल्ड नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, हिंदी जिसको ध्यान रखना, और इसमें
ये दूसरे के काम को कॉपी करना। ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव सोच रखना, तो यहाँ पे सही जो आंसर है वो नेपोटिज्म। पीपल इन पावरफुल, ये दूसरे के काम को कॉपी करना। ऑप्टिमिज्म धारणा रखना वो रीजनलिज्म है। फेडरलिज्म होता है किसी दूसरे काम को कॉपी करना, मतलब चीटिंग होता है कि कहीं गूगल से कुछ उठाया और आपने अपना नाम जोड़ दिया उसके नीचे, वो फेडरलिज्म होता है। एक दूसरे के काम को कॉपी करना। ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव सोच रखना, तो यहाँ पे सही जवाब। क्रेडिबल जिसमें विश्वास होता हो सकता है, विश्वास किया जा सकता है। ऑडिबल जो सुनाई देता है, लेकिन एडिबल जो खाया जा सकता है। एडिबल का मतलब समथिंग व्हिच कैन बी कंज्यूम्ड। क्रेडिबल जिसमें विश्वास होता हो सकता है, विश्वास किया जा सकता है। ऑडिबल जो सुनाई देता है, जवाब। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, फिट टू बी ईटन जो खाया जा सकता है। उस ऑप्शन दिया था लेजिबल, क्रेडिबल, ऑडिबल, एडिबल। लेजिबल होता है इसको पढ़ सकते हैं, एडिबल क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन दिया क्रिएटिव, इम्पेशेंट, एग्रेसिव या मलिशियस। मलिशियस होता है जिसके मन में मलाल हो, मतलब इसके मन में द्वेष की भावना हो। ठीक है, वो होता है मलिशियस इंसान, जो आगे से कुछ और पीछे से कुछ और मन में आपको नुकसान पहुंचाने की जो मन में रखता है, उस इंसान को बोलते हैं मलिशियस। जो धैर्य नहीं रख पाता, टू अटैक और क्वारल। ठीक है, नेक्स्ट फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो बोलने में और सुनने में बड़ा ही क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन इमोशनल, इमोशनल जो होता है वो इमोशन पे बेस्ड होता है। एंथुसियास्टिक जो बड़ा एंथुसियाज्म से बड़ी एनर्जी से काम करता है। आर्टिकुलेट होता है टू बी क्लियर एंड फ्लुएंट इन स्पीच, और कॉन्फिडेंट होता है जिसके अंदर आत्मविश्वास जो होता है, वो आत्मविश्वास जिस इंसान के अंदर होता है कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मींस टू से और प्रोनाउंस समथिंग इन अ वे दैट कैन बी क्लियरली हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय एक्सप्रेसिंग एन आइडिया और थॉट इन वर्ड्स। स्पष्टता से जो चीज समझा दे वो आर्टिकुलेट होता है। नेक्स्ट, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, कोई काम या कोई ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के बोली जा रही है, उसमें क्या बोला ऑप्शन दिया, वर्बोस, एक्सटेम्पोर, एमेच्योर या वर्बेशन। वर्बेशन होता है बहुत ही लंबा चौड़ा कोई वर्णन लिखना किसी चीज का, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, दैट्स व्हाट वर्बेशन। एमेच्योर होता है नौसिखिया। वर्बोस होता है वही वर्बेशन वाला, बहुत ही लंबा चौड़ा वर्णन किसी चीज का, अननेसेसरी वर्ड्स जोड़ने में। एक्सटेम्पोर होता है किसी कोई स्पीच जो बिना तैयारी के दी जाती है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट गाइस, वन हू गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, कोई इंसान जिसको बेनिफिट होता है किसी चीज से, उसको क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर, माइजर, हर्मिट या बेनिफिशियरी। बेनिफैक्टर होता है जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, बेनिफैक्टर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनको मिलता नहीं, वो प्रोवाइड करते हैं किसी और को बेनिफैक्टर। ठीक है, माइजर होता है गाइस कंजूस, ये हम पहले भी कर चुके हैं। फिर है अपने पास हर्मिट। हर्मिट वो इंसान जो समाज को छोड़ के, मतलब मुंह माया को छोड़ के और अपने अकेले रहता है। साधु संत जिसको बोलते हैं, संत इंसान जिसको मुंह माया से जो परे होता है उसको बोलते हैं हर्मिट। ठीक है, और बेनिफिशियरी होता है जिसको किसी चीज से बेनिफिट मिलता है। हर्बीवोरस या कार्निवोरस। ऑमनीवोरस जो दोनों खाता है, मीट भी और सब्जियां भी। ठीक है, वेजिवोरस जो वेजिटेबल्स खाता है, हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाता है, कार्निवोरस जो फल खाता है, प्लांट भी जो सिर्फ जड़ी बूटियां है। ऑमनीवोरस जो दोनों मतलब वेजिटेबल्स भी खाता है और मीट भी खा लेते हैं। पहली स्पीच को क्या बोलते हैं, पहला मेडन होता है हमेशा। मेडन स्पीच या मेडन वॉयाज होता है, पहली बार जो काम किया जाता है वो मेडन होता है। उसका ऑप्शन दिया मेडन। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर होता है बिना भी बिना तैयारी के दी गई स्पीच। डिबेट होता है एक दूसरे के साथ जब हम किसी से बहस करते हैं। और फिर उसने दिया है पेलेवर। अब गाइस पेलेवर बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो बहुत लंबा या चौड़ा जो प्रोसीजर होता है, या पेलेवर होता है किसी को चिकनी चुपड़ी बातें करना, किसी से कजोल करना, होता है पेलेवर। यहाँ पे सही इसका ऑप्शन बनता है मेडन। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, एक इंसान पर्सन इज वेल नोन इन अनफेवरेबल वे, मतलब जो प्रसिद्ध है लेकिन बुरे कामों के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैं जो प्रसिद्ध अच्छे कामों के लिए इसको हमने क्या कहते हैं, एमिनेंट या प्रोमिनेंट। और बुरे कामों के लिए जो फेमस है उसको बोलते हैं नोटोरियस। तो ऑप्शन दिया नोटोरियस, ऑब्सक्योर, कॉन्स्पिकुअस और मैस्कराड। ठीक है, मैस्कराड तो गाइस क्या होता है, आपने वो डांस देखा कभी किसी मूवीज में जिसमें सब मुखौटे लगा के और मतलब कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, सब मुखौटे लगा, मुखौटे के पीछे छुप के जो डांस किया जाता है, मतलब चेहरे मुखौटे लगा के डांस करते हैं सारे लोग, वो होता है मैस्कराड। कॉन्स्पिकुअस क्या होता है गाइस, समथिंग व्हिच इज अनकंसील्ड, जो छुपा हुआ नहीं है, जो ओपन है। ठीक है, जो सब कुछ समझ आ रहा है, तो समथिंग व्हिच इज क्लियर एंड ऑब्वियस, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस। ठीक है, ऑब्सक्योर होता है गाइस अभद्र। ठीक है, अभद्र जो सुनने या देखने में अच्छा नहीं है, समथिंग व्हिच इज अनक्लियर या बेसिकली समथिंग व्हिच कंफ्यूजेस यू, ये दोनों होता है ऑब्सक्योर, समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर। ठीक है, एम्बिगुअस। नोटोरियस जो बुरे कामों के लिए फेमस होता है। ठीक है, चल गाइस, नेक्स्ट टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, कुछ लिखना लेकिन अपने नाम के लिए अपनी किसी जैसे होता है, एक बार अपनी उसमें लिखा होगा भाई ये ऐसे साथ हुआ, नाम रखा है सुनीता, लेकिन एक्चुअली नाम कुछ और था, वो छुपा दिया ताकि आइडेंटिटी ना पता चले। जैसे केटी पेरी है, उसने लिखा हाय आई एम जेम्स स्मिथ, तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं सूडोनिम। फिर इसका ऑप्शन कितना एनोनिमस। एनोनिमस होता है जब कोई नाम देता ही नहीं है, यही नहीं पता किसने लिखा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, इसके अंदर से लाइट नहीं पास हो सकती है, हमें किया था। ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर से लाइट आराम से पास हो सकती है। ट्रांसलूसेंट, जिसमें आधी अधूरी लाइट पास होती है, पूरा नहीं दिखता, आधा अधूरा दिखता है, वो ट्रांसलूसेंट। और ओपेक होता है जिसके आर लाइट नहीं जा सकती। ऑप्शन दिया था लूसिड, ट्रांसपेरेंट, हेजी या ओपेक। लूसिड होता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट लूसिड बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट भी वही है। हेजी होता है जो धुंधला होता है, ठीक है, जहाँ पे धुंध होती है। ठीक है, ओपेक होता है जिसके आर लाइट नहीं जा सकती। नेक्स्ट है इंजर वंस रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को चोट पहुंचाना, ये मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, उसको क्या बोलते हैं। उसमें ऑप्शन दिया डिफेम, डिफेम होता है उसका प्रसिद्धि, डिफेम किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, रिडिक्यूल किसी का मजाक उड़ाना, मॉक किसी का बोलते हैं। उसमें ऑप्शन दिया डिफेम, डिफेम होता है उसका प्रसिद्धि, डिफेम किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, रिडिक्यूल किसी का मजाक उड़ाना, मॉक वही किसी का मजाक करना, एजिटेट किसी को गुस्सा दिलाना। लेकिन डिफेमेशन होता है गाइस, डिफेमेशन का केस, क्योंकि बेइज्जती का केस मतलब उसका नाम खराब करने है, तो डिफेम होता है किसी का रेपुटेशन को खराब करना। जैसे मैं खड़ा होकर बोलना जब इंसान ऐसा है, ठीक है, उसने जिंदगी में गलत काम किया, तो वो डिफेमेशन है, उसके इज्जत पे अटैक करना। रिडिक्यूल होता है मजाक उड़ाना, मॉक होता है मजाक करना, ठीक है, एजिटेट होता है गुस्सा दिला देना, परेशान कर देना। लेकिन डिफेम होता है किसी के इज्जत पे अटैक करना।
नेक्स्ट गाइस, ज्योमेट्रिक फिगर विद 8 साइड्स, ये तो आपने मैथ में पढ़ा होगा। ये क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। लेकिन इस ऑप्शन ये पॉलीगॉन होता है जिसमें दो स्क्वायर को तैयार की बोली जाती है। थ्रिफ्टी होता है जो बेसिकली कंजूस। थ्रिफ्टी ना जो पैसे कंजूस नहीं बोलते, मतलब जो पैसे सोच समझ के खर्चता है उसको बोलते हैं थ्रिफ्टी। ठीक है, तो जो आगे मतलब इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, जो पैसे सोच समझ के खर्चता है, या उसको यहाँ जो पैसे मतलब जो खर्चने को खर्च भी देता है, वेस्टफुल। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो पैसे वेस्ट करता है। नन ऑफ दीज, आई थिंक एक्स्ट्रावेगेंट इज द करेक्ट आंसर। जो अमीरी पे लग्जरी पे पैसे खर्च कर देता है उसको बोलते हैं फुल थ्रिफ्टी। ठीक है, तो जो आगे मतलब इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, जो पैसे सोच समझ के खर्चता है, या उसको यहाँ जो पैसे मतलब जो खर्चने को खर्च भी देता है, वेस्टफुल। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो पैसे वेस्ट थ्रिफ्टी ना तैयार की बोली जाती है। थ्रिफ्टी होता है जो मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी। ठीक है, जो ऐशो आराम पे जो पैसे उड़ाता है, खराब करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर तो नहीं होता है, एक्सटेम्पोर तो नहीं क्या कहता, अनप्रिपेयर्ड स्पीच, जो बिना तैयार की बोली जा रही है थ्रिफ्टी। ठीक है, तो जो आगे मतलब इकोनॉमिकल यदि में पैसे खर्च कर देता है उसको बोलते हैं ली निकले या बॉल्ड। होरी होता है बूढ़ा, जो जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, यदि में पैसे खर्च कर देता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, सिर पे बाल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, होरी। बॉडी नेकेड या बॉल्ड। होरी होता है बूढ़ा, जो जिसके बाल सफेद हो चुके हैं। बॉडी होता है बहुत ही, जैसे बॉडी ज्वेलरी होती है ना, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनना, जैसे मैंने बताया आपको पप्पी लहरी पूरी सोने की दुकान होता है बॉडी, मतलब बहुत दिखावटी। नेकेड होता है नंगा, बॉल्ड होता है गंजा। नेक्स्ट, रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। किसी लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई रेबेलियन करना, मतलब विरोध करना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब लड़ाई उतरना किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ऑप्शन जैसे म्यूटिनी, रेवोल्यूशन या डिसिडेंस। ठीक है, तो अब म्यूटिनी होता है इस, जैसे यहाँ पे नीचे अभी हुआ है, किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई पे उतर आना, दैट्स कॉल्ड म्यूटिनी। ये बहुत सारे लोग इकट्ठा, जैसे भी किसान अपने लॉज के अगेंस्ट, मतलब ये फार्म लॉज के अगेंस्ट सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं, लड़ाई पे उतर गए, ये होता है म्यूटिनी। वो होता है तख्ता पलट। तख्ता पलट कर दिया जाता है, कोई बाहर से आते हैं और राजा को मार के, उसको जो भी मतलब इसमें पावर उसको मार के उसकी गद्दी छीन लेता है, वो होता है कू। सरकार पलट देना या तख्ता पलट कर देना। रेवोल्यूशन होता है गाइस एक ऐसा आंदोलन, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसमें लड़ाई हो। रेवोल्यूशन होता है आंदोलन, कोई नया रेवोल्यूशन चलाना है, आंदोलन चलाना है। डिसिडेंस होता है गाइस सरकार के साथ असहमति होना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिसिडेंस। तो सही रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, दैट्स कॉल्ड म्यूटिनी। ठीक है, उनके विरोध करना, लड़ाई को रेवोल्यूशन होता है आंदोलन, कोई नया रेवोल्यूशन चलाना है, आंदोलन चलाना। डिसिडेंस होता है सरकार के साथ असहमति होना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिसिडेंस, चलाना है, आंदोलन चलाना। डिसिडेंस होता है गाइस सरकार के विरोध करना, लड़ाई को उतरना, दैट्स कॉल्ड म्यूटिनी। नेक्स्ट, सोल्जर्स हु फाइट ऑन होम रेबेल हो। रेवोल्यूशन होता है आंदोलन, कोई नया रेवोल्यूशन चलाना है, छीन लेता है, वो होता है कू। सरकार पलट देना या तख्ता पलट कर देना। रेवोल्यूशन होता है गाइस एक ऐसा आंदोलन, लेकिन वो जरूरी नहीं है उसमें लड़ाई हो। रेवोल्यूशन होता है आंदोलन, कोई नया रेवोल्यूशन चलाना है, आंदोलन चलाना। डिसिडेंस होता है गाइस सरकार के साथ असहमति होना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिसिडेंस। सही रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, दैट्स कॉल्ड म्यूटिनी। ठीक है, उनके विरोध करना, लड़ाई को उतरना, दैट्स कॉल्ड म्यूटिनी। नेक्स्ट, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, जो घोड़े पे लड़ते थे, वो क्या बोलते थे, हमने किया था उसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी या आर्मर्ड। आर्मर्ड होता है जो चारों तरफ से मतलब उसको प्रोटेक्ट किया गया होता है, चारों तरफ से लोहे की वो लगाई गई है ताकि उसको ले जाना ना सके, आर्मर्ड। इन्फेंट्री होते हैं वो सैनिक जो पैदल लड़ते हैं। कैवलरी वो होते हैं जो घोड़ों पे लड़ते हैं पीछे से उनके, और आर्टिलरी जो बिल्कुल पीछे रह के तीर या गोले मारते हैं, वो क्या आर्टिलरी। तो सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक आर कॉल्ड कैवलरी। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु गया होता है चारों तरफ से लोहे की वो लगाई गई है ताकि उसको ले जाना ना सके, आर्मर्ड। इन्फेंट्री, कैवलरी वो होते हैं जो घोड़ों पे लड़ते हैं पीछे से उनके, और आर्टिलरी जो बिल्कुल पीछे रह के तीर या गोले मारते हैं, वो आर्टिलरी। स्पोक्समैन होते हैं, हर चीज़ आके प्राइम मिनिस्टर अनाउंस नहीं करता, उनके डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के स्पोक्समैन होते हैं, आरबीआई का स्पोक्समैन, वही उनके बिहाफ पे जो आके मीडिया के सामने बातें अनाउंस करता है उसको बोलते हैं स्पोक्समैन। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, अ मैन हु डजंट नो हाउ टू रीड और राइट, लिखना पढ़ना नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, अनएजुकेटेड। इलिटरेट, पढ़ाई पूरी नहीं की हो, वो अनएजुकेटेड होता है। इसके बाद वो लिटरेट होता है, लेकिन अनएजुकेटेड जिसकी एजुकेशन पूरी ना हुई हो। ठीक है, फिर है अपने पास इलिटरेट, इलिटरेट जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता। इग्नोरेंट, जो चीज़ों को इग्नोर करता है, बेवकूफ होता है, इससे ज़्यादा क्या नहीं होता, वो इग्नोरेंट। और ऑब्लिवियस होता है जो वही इग्नोरेंट की सेम की तरह, मतलब जो चीज़ों को ध्यान नहीं देता है, जो भूल जाता है चीज़ों को, अनएटेटेड जो है ऑब्लिवियस। आदमी का मांस पचा नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी जातियाँ हैं ही मतलब नहीं है जो आदमी को मार के पका के उसका मांस पका के देखो डक्टाइल और मांस पका के खा जाता है, दैट्स कॉल्ड कैनिबल। ऑप्शन ए कार्निवोर, वो आदमी का मांस पकाते हैं। ऑप्शन बी कार्निवोर, वो जानवर जो मांस खाते हैं। हर्बीवोर, तो पेड़ पौधे खाते हैं। ग्लूटन होता है भूखा, भूखड़ जो बहुत खाते हैं। डक्टाइल और उसमें ब्रिटन में क्या डिफरेंस होता है, डक्टाइल जो जिसको हम तारों में मतलब पतली पतली तारों का है, वो ब्रिटन होता है जो बहुत डक्टाइल या मैलिएबल। तो यहाँ पे डक्टाइल और मैलिएबल बोलते हैं उसको, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ जो बड़ी जल्दी अपना शेप बदल सकती है। गोल्ड जो है, गोल्ड को गर्म करने को मतलब टका को नष्ट करने में जो करता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट, विलन। क्रिमिनल या इंजीनियर में होता है, क्रिमिनल होता है जो लॉफुल एक्ट नहीं करता, मतलब जो लॉ में काम नहीं करता, लॉफुल होता है। विलन होता है हीरो और विलन जो नेहा करता है। एनार्किस्ट होता है, एनार्किस्ट जो जिसको सरकारी या दूसरे विश्वास नहीं होते हैं, एनार्किस्ट जिसको सरकार को नष्ट करने में होते हैं। पहले ये फिलैंथ्रोपिस्ट, उसने ऑप्शन दिया फिलोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, फिलैंथ्रोपिस्ट और फिलैटेलिस्ट। आवाज कम कर ले थोड़ी। करता है फिलैंथ्रोपिस्ट हमें पहले किया था, जो एंथ्रोपी होता है इंसानियत। फिलैंथ्रोपिस्ट वो इंसान जो इंसानियत, वो इंसान जो मानवता से प्यार करता है। मेरे को इसमें सुनाई दे रही है, थोड़ी सी कर ले। फिलोसोफर कौन होते हैं, जो फिलोसफी की बातें करते हैं, मतलब
तो मतलब फिलोसफी भाई जीवन तो ऐसा है, जीवन तो पानी का बुलबुला है, खत्म हो गया, तो ये फिलोसफर होता है, तो फिलोसफी की बात करते हैं। और फिलोसफिस्ट होता है जो क्लासिक, जो जिसको बहुत नॉलेज होती है पुरानी चीज़ों की, ह्यूमन स्पेशलाइज इन क्लासिक स्कॉलरशिप। पुरानी जैसे कोई संस्कृत का जो ज्ञानी है, अगर वो लैंग्वेज यूज नहीं होती है लेकिन पूरा ज्ञान है, वो फिलोलॉजिस्ट। पुरानी जो ज्ञान होता था, ठीक है, उनमें जो मास्टर होता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन हू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। किया था हमने कभी पहले इनफॉलिबल चूक, उसमें इनएक्सप्लिकेबल इसका फेल नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल जो होके रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल जो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और लोग होते हैं तो उनको जहाँ रखा जाता है, जहाँ पे उनकी केयर की जाती है, जैसे कैंसर हो जाता है, जैसे को लंबी बहुत लंबी बीमारी हो गई, तो वो लोग जहाँ पे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल, असाइलम, सैनिटोरियम में रिट्रीट। रिट्रीट होता है वापस मुड़ जाना, मतलब जैसे होता है ना लड़ाई हुई है, लड़ाई में हार हो गई तो वापस लौट जैसे डर से बाहर उनको रखा जाता है, तो अब ये सब ट्रैवल फॉर 18 वैलिड्स इज कॉल्ड सैनिटोरियम, ठीक है। नेक्स्ट टू बाइट लाइक अ रैट, चूहे की तरह करने को क्या बोलते हैं, चू। चू होता है दबाना, कट होता है काटना, स्प्लिट होता है दो हिस्सों में डिवाइड करना, नो। नो होता है चूहे की तरह स्टाइल इन व्हिच राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, ठीक है। एक ऐसा स्टाइल जिसमें राइटर जो अपनी नॉलेज को दर्शाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी ऑर्नेट, पेडेंटिक, आर्टिफिशियल या शोई। शोई होता है दिखावटी, आर्टिफिशियल होता है जो रियल नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये मैन-मेड है, दैट्स आर्टिफिशियल। पेडेंटिक होता है जो बहुत ही डिटेल्स में चला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा पेडेंटिक हमने पहले लिया ना, मतलब लकीर का फकीर जिसको डिटेल में जाना चाहता है, बाल की खाल निकाल देता है, वो पेडेंटिक। और ऑर्नेट होता है एक ऐसा स्टाइल जिसमें राइटर अपनी नॉलेज को दिखाता है कि मेरे को ये सब जाना चाहिए, पूरा नॉलेजेबल स्टाइल, दैट्स कॉल्ड ऑर्नेट। फॉर एग्जांपल टू प्लेस, तो बेसिकली क्या कहना चाहता है, बिलवड बहुत पसंद है, माय शूज हाउस माय फीट, मेरे जूते जिनमें मेरे पैर घर करते हैं, एज द कैरी अवेलेबल बुक्स अवेलेबल, उसकी लिस्ट को क्या बोलते हैं, उसमें ऑप्शन है कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी, बैकलिस्ट या इंडेक्स। इंडेक्स तो बुक के अंदर होता है, इस बुक के अंदर कौन से चैप्टर हैं। बैकलिस्ट होता है, आई थिंक गाइस बैकलिस्ट इज बेसिकली, हाँ, बैकलिस्ट का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ओल्डर बुक्स दैट आर स्टिल अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर। तो बैकलिस्ट होता है कि कोई पब्लिशर है और उसकी बहुत पुरानी किताबें जो अभी अवेलेबल हैं, ये उसको बोलते हैं बैकलिस्ट। बिब्लियोग्राफी होता है किसी एक ऑथर, किसी एक राइटर ने जितने भी नॉवेल्स या बुक्स या प्लेज लिखे हैं उस सब की जो कलेक्शन होती है उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। और कैटलॉग होता है लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताब रखी है उसकी जो लिस्ट होती है कि कौन सी किताब कहाँ रखी है, ए सेक्शन में, डी सेक्शन में, फिक्शन सेक्शन अलग है, या ड्रामा अलग है, करंट अफेयर अलग है, और नॉवेल्स अलग है, तो सेक्शन जो होता है वो होता है कैटलॉग। नेक्स्ट, वन परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, तो वही जबरदस्त जिम्नास्टिक ऐसे काम करके करके दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, एथलीट। एथलीट तो एथलेटिक्स में जो पार्ट देता है। हिलर होता है जो चीज़ों को हाथों में घुमाता है, वो देखा है कुछ लोग होते हैं जैसे हाथ में 5 मुंह लेके एक उछालते हैं, दूसरी तीसरी चौथे दूसरे हाथ में घुमाते रहते हैं उसको, वो जगला होता है, तो चीज़ों को उछालते हैं करके दिखाने वाला। कंजरर होता है जो भूत प्रेत को बुलाता है, आत्माओं को जो बुलाता है, होता है कंजरर। एक्रोबैट होता है वो जो जिम्नास्टिक्स के बड़े करतब करके दिखाता है। एक्रोबैट का पर्सन हू कैन बैलेंस हिमसेल्फ विद हाई प्रिसिजन, उसको होता है एक्रोबैट। नेक्स्ट गाइस, एन ऑफिस विद अ सैलरी बट नो वर्क, कैसे जगह पे मस्त सैलरी लेकिन काम कुछ नहीं है, कहता है सेनेटर। उसने ऑप्शन दिया ऑनररी। ऑनररी काम होता है जहाँ पे आप फ्री में काम करते हो, ठीक है, मतलब कुछ लोग वॉलंटरी काम करते हैं अपने के, जहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ काम कुछ नहीं है लेकिन तनख्वाह मत है, टैक्स उतारने के पैसे नहीं होते, मतलब OUS ये देखना, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा क्रिटिकल है। सिंपल का मतलब होता है बड़ा ही कर्वी, जैसे होता है ना, जैसे बेंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्व होता है, घुमाव, वो होता है सिनुअस। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है सिनेक्योर। ऑप्शन बी लिम्फोमेनिया। मेनिया को हमें पता है क्या होता है, पागल इंसान की पंजे से लिम्फोमेनिया, जो आदमी अपने से उम्र से बड़े औरतों को पसंद करता है, वो लिम्फोमेनिया। या वो औरत जो अपने से छोटी उम्र के आदमी को पसंद करती है, वो लिम्फोमेनिया, वो पागलपन होता है लिम्फोमेनिया, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स होता है जो सिक्कों की कलेक्शन होती है, जो सिक्कों को कलेक्ट करता है न्यूमिस्मैटिक होता है, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है, न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों की कलेक्शन को बोलते हैं, ये स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। न्यूमरोलॉजी जो नंबर्स पे जो प्रेडिक्शन करते हैं, न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमेरिक होता है, नंबर सिस्टम में नंबर में बेस्ड होता है, तो सही ऑप्शन है डॉट होती है। उसमें ऑप्शन बी है मिसोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट किया ना पहले, फिलोगाइनिस्ट जो होता है, और एक मिसएंडरिस्ट होता है, कैपिटल इंटरेस्ट होता है, जो सोचता है कि औरत बड़ी है, ठीक है, ये बड़ी है और आदमी छोटा है, तो ये आपको ऐसे ध्यान करते हैं, वो एसिमिलेट होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। गोल्डन ब्राउन, जैसे ये ना, दिस इज ब्लॉन्ड, ये जो देखो लेफ्ट साइड, ये ब्लॉन्ड कलर होता है, या वो है जिसके ऐसे बाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉन्ड, ठीक है। फिर अपने पास फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट जो औरतों से प्यार करता है, ठीक है। ब्रूनेट ये होता है, इसके डार्क ब्राउन होते हैं, ये देखो राइट साइड जो है ना, ये ब्रूनेट है, ठीक है। तो फीमेल विद डार्क ब्राउन हेयर, शी इज अ ब्रूनेट। गोल्डन हेयर ब्लॉन्ड, डार्क ब्राउन हेयर ब्रूनेट, ब्राउन से ब्रूनेट याद रखना। और डोटार्ड होता है गाइस जो मतलब बूढ़ा हो गया, इसको मतलब सटिया जाना, सटिया है वो इंसान, उसको बोलते हैं डोटार्ड। तो डोटेज में जो होता है, अपनी एज में जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, जिसको चीज़ें पता नहीं पता क्या हो रहा है, तो वो सटिया हुआ बूढ़ा इंसान उसको बोलते हैं डोटार्ड। यहाँ पे सही ऑप्शन है ब्रूनेट। Next is there was a big applause when he delivered his speech for the first time. The first time को उसने पहले क्या बोलते हैं, maiden speech. Introductory नहीं, जो introduction speech होती है फिर another call. वो country study concluding net. Conclude study the birds, जो पक्षियों को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, उसमें ऑप्शन देते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट जो अर्थ की स्टडी करता है। ऑर्थोपेडिक जो हड्डियों का डॉक्टर होता है। ऑर्थोडोंटिस्ट होता है जो दांतों के जो बर्ड्स की स्टडी करता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ पर्सन हू स्टडीज birds. Ornithology study of birds, or ornithologist is the person who studies birds. Next is something which is imagined to be real but actually does not exist.
जो हम सोचे कि है लेकिन वो होती नहीं है, भ्रम जिसको बोलते हैं, क्या होता है उसमें? ऑप्शन ए फिगमेंट, इनसाइट, मिराज या शैडो। शैडो होता है परछाई, मिराज वो होता है देखा गर्मियों में रेगिस्तान में राजस्थान खड़े होकर दिखते हैं पानी हिल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं होता, वो गर्म होकर वहाँ पे थोड़ी सी हवा फ्री हो जाती है, वही पानी सा उड़ता सा दिखता है देखा ना रोड पे, दूर बिल्कुल दिखता है वहाँ पे कुछ मतलब पानी जैसा है या हवा में कुछ तैर सा रहा है, पानी जैसा, वो होता है मिराज। इनसाइट होता है किसी चीज़ के अंदर जो डिटेल्स होती हैं या उसकी जो नॉलेज होती है उसको बोलते हैं इनसाइट, लेकिन वो कुछ नहीं होता, वो गर्म होकर वहाँ पे थोड़ी सी हवा फ्री हो जाती है, वही पानी सा उड़ता सा दिखता है देखा ना रोड पे, दूर बिल्कुल दिखता है जैसे वहाँ पे कुछ मतलब पानी जैसा है या हवा में कुछ तैर सा रहा है, पानी जैसा, वो होता है मिराज। इनसाइट होता है किसी चीज़ के अंदर जो डिटेल्स होती हैं या उसकी जो नॉलेज होती है उसको बोलते हैं इनसाइट। लेकिन फिगमेंट, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन मतलब आपकी इमेजिनेशन का एक स्वरूप, आपने सोचा कि यहाँ पे बाहर कोई खड़ा है, आपको लगा ना एक बार आपको यहाँ पे अगर बाहर कोई खड़ा है, इस जाकर कोई नहीं था, वो होता है फिगमेंटेशन, भ्रम। नेक्स्ट है समवन हैविंग मेनी स्पेसेस, मतलब बहुत सारी स्पेस उसको क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल, प्रोजेक्टाइल, मिराज, शैडो। ये तो मिराज रेड का भी नहीं है, शैडो परछाई, मिराज वही जो रेगिस्तान में दिखता है। प्रोजेक्टाइल होता है कि एक चीज फेंकी जाए तो उसकी जो वो कितने कैसे ट्रैवल करेगी, मतलब पत्थर यहाँ से फेंका जाए तो वो यहाँ पे जाके गिरेगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। मैथ्स में अगर आपने या फिजिक्स में पढ़ा होगा ठीक है प्रोजेक्टाइल। और वर्सेटाइल बात होते हैं जो भी होते हैं वर्सेटाइल बोलते हैं जो सभी बहुत सारे काम बड़े इनपुट से करते हैं, जैसे आपने ये यूँ है, ये कोई भी रोल करा लो आराम से कर लेते हैं, एबल टू डू मेनी थिंग्स स्किलफुली, अडैप्टेबल, फ्लेक्सिबल, ऑल राउंडर, ओके वर्सेटाइल। फॉर कॉन्फिस्केट, अनेक्स या हाईजैक, हाईजैक होता है किसी व्हीकल को हाईजैक कर लेना ताकि आप उसमें कोई भी डिमांड कर पाओ, हाईजैक फॉर कॉन्फिस्केट, अनेक्स या हाईजैक, हाईजैक होता है किसी व्हीकल को हाईजैक कर लेना ताकि आप उसमें कोई भी डिमांड कर पाओ, हाईजैकिंग तो होता है। अनेक्स होता है किसी जैसे एक देश जब दूसरे देश पे लेकिन दूसरे एरिया तक करके, जैसे चाइना ने कुछ एरिया का हड़प लिया और अपने सारे देश के उसको हड़प लिया, तो हड़प ये हड़प लेने को बोलते हैं अनेक्स करना। ऑफर, कोई भी जो ऑफर दिया जाता है इसको कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केट करना होता है जब हम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार जब्त कर लेती है किसी वजह से, कॉन्फिस्केट जब्त कर लेना। नेक्स्ट है हेट ऑफ वुमेन, अभी भी हमने किया था, जो औरतों को पसंद नहीं करता और उस औरतों से नफरत करता है, क्या बोलते हैं इसको? मिसोगाइनिस्ट। इसमें ऑप्शन है एंड्रोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, मिसोथ्रोपिस्ट या ईपीजर। ईपीजर गाइस वो होता है जो मौका देके लड़कियों को छेड़ता है, वो होता है ईपीजर। मिसोथ्रोपिस्ट होता है गाइस जो इंसानियत से नफरत करता है। फिर है मिसोगाइनिस्ट जो मेल और फीमेल, लेकिन फीमेल वाले कुछ लक्षण भी होते हैं, होता है एंड्रोगाइनिस्ट, ठीक है, बाइसेक्सुअल बेसिकली। यहाँ पे सही ऑप्शन है मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट है इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, तो हाँ वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी मनचाही फॉर्म जिसमें इसको दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डक्टाइल, मेलिएबल, फ्लेक्सिबल या प्लास्टिसिंग। प्लास्टिसिंग जो प्लास्टिक से जैसा होता है हार्ड सरफेस, फ्लेक्सिबल जो तुड़ मुड़ सकता है लेकिन उसको कोई शेप नहीं देगा, शेप वही वापस ले लेगा, जैसे रबड़ फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक। मतलब डक्टाइल होता है जिसको वायर में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कॉपर का डक्टाइल एलिमेंट, उसको आप ना पिघला के वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो डक्टिलिटी होती है। और मेलिएबल होता है उसको पीट है कोई भी शेप दी जा सकती है, मेलिएबिलिटी मेटल है वैसा बन जाएगा। So that's what it is. Next, amount of money demanded by kidnappers, जो kidnappers जो पैसे मांगते हैं फिरौती, उसको बोलते हैं फिरौती, क्या बोलते हैं? कंडोनेशन, ऑनरेरियम, सैलरी, सैलरी ऊपर रखा। ऑनरेरियम जो किसी के काम के लिए थोड़ी सी जो फीस दी जाती है, मान लो कोई रिटायर्ड प्रोफेसर है, वो उनका घर नहीं रहता लेकिन वो पढ़ाने ऐसे ही कॉलेज में आ जाते हैं बच्चों को, तो उनको थोड़ी सी जो फीस दे देते हैं, थोड़ी सा पे कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। डोनेशन होता है जो चैरिटी में देते हैं। रैंसम होता है फिरौती, ठीक है, तो जैसे लोग इसको नंबर कॉल, ठीक है, तो वो रैंसम मांगने के लिए फोन करते हैं, रैंसम फिरौती। और है किसी अपने पिता या अपने बड़ों से जो प्रॉपर्टी जो आपको उसमें मिलती है, ठीक है, उनके मरने के बाद जो पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी के नाम पे कराता है उसको क्या बोलते हैं? उसमें ऑप्शन देता है एलिमनी, पेट्रिमनी, वॉलंटरी या आर्मिस्टिस। ये सबसे पहले एलिमनी क्या होता है? एलिमनी गाइस जब किसी का डिवोर्स होता है तो डिवोर्स पे जो फीमेल को जो डिवोर्स लेते हैं मान लो, और फीमेल अगर पति में डिपेंडेंट थी तो उसको जो 50% या कुछ जो जो भी मतलब को डिसाइड करता है, तो अमाउंट ऑफ मनी उसको डिवोर्स में मिलती है ना, और तो उसको बोलता है एलिमनी। पेट्रिमनी होता है जो पिता का जो प्रॉपर्टी, ठीक है, उनके जायदाद जो अपने उसके उनके बच्चों को मिलती है, होता है पेट्रिमनी। वॉलंटरी होता है गाइस जो अपने खुद के मन से जो काम किया जाता है। और आर्मिस्टिस होता है जो दो कंट्रीज दो पार्ट दो आर्मी के बीच में जब युद्ध विराम हो जाता है, उनके बीच में एक पीस टॉक शुरू हो जाता है, उसको आर्मिस्टिस बोलते हैं। तो शांति का वक्त को बोलता है आर्मिस्टिस। स्टेट ऑफ पीस एग्रीड टू बिटवीन ऑपोनेंट्स एंड दे कैन डिस्कस पीस टर्म्स, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में भी आर्मिस्टिस चल रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, हम पीस टॉक्स कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, तो वो आर्मिस्टिस। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे गाइस पेट्रिमनी। तो गाइस ये थे आपने